एवरेज ग्रोथ रेट्स को देखा जाए तो 2030 तक परचेजिंग पावर पैरिटी की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बनने की राह पर यदि कोई आगे बढ़ चला है तो उस देश का नाम है हमारा और आपका देश भारत। यह सब यदि अगर संभव हुआ है मेरे मित्रों, तो ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी रिफॉर्म्स के कारण ही यह संभव हुआ है। और इन्हीं रिफॉर्म्स के कारण भारत के ट्रेडर्स को अब ग्लोबल लेवल पर पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी प्रारंभ की है। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स ने न केवल लोकल बिजनेसेस को बल दिया है, बल्कि इंडियन प्रोडक्ट्स की ग्लोबल एक आइडेंटिटी बनाने में भी कामयाबी हासिल की है। 2021 में मोदी जी ने द इंडिया टॉय फेयर 2021 में टॉयज इंडस्ट्रीज में वोकल फॉर लोकल का आह्वान उन्होंने किया था। आज हम 153 कंट्रीज को भारत में बने खिलौनों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 153 कंट्रीज को हम भारत में बने खिलौनों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल फॉर ग्लोबल का भी एक उन्होंने नारा दिया है। लोकल फॉर ग्लोबल का भी उन्होंने आह्वान किया है, यानी भारत का सामान अब दुनिया भर में भेजा जाएगा। साथियों, आज टॉय से लेकर टैंक तक भारत सब कुछ बना रहा है। आज भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चला है। और वह दिन दूर नहीं जब इंडिया फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड, वह दिन दूर नहीं जब इंडिया फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड बनकर उभरेगा। और यह सब मुमकिन होगा क्योंकि यह मुमकिन करने के लिए नीयत साफ चाहिए, और जो नीतियां होनी चाहिए वह देश के हित में होनी चाहिए। साथियों, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भी व्यापार को, बिजनेसेस को एक नया डायमेंशन दिया है। यूपीआई, आधार और डिजी लॉकर ने छोटे व्यापारियों को फॉर्मल इकोनॉमी में जुड़ने में काफी हद तक मदद की है। आप सब लोग, अधिकांश लोग व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं हमारी इस बात से सहमत होंगे। सड़क पर चाय बेचने वाला भी आज डिजिटल पेमेंट लेता है। सड़क पर चाय बेचने वाला भी आज डिजिटल पेमेंट लेता है। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को भी सस्ता और आसान कर्ज मिल रहा है। यानी अब फॉर्मल क्रेडिट सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेहड़ी पटरी का व्यापार करने वालों को भी यह प्राप्त हो रहा है। साथियों, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें ट्रेडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और व्यापारी सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। और बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में हमारे प्रधानमंत्री ने एक मंत्र दिया है, प्लेटफॉर्म फॉर ऑल, प्रोग्रेस फॉर ऑल। आज हर छोटा व्यापारी आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया अभियान का स्टेक होल्डर बन चुका है। यदि मैं यह कहूं तो यह कहना एग्जैगरेशन नहीं होगा। यही शक्ति हमें 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में ले जाएगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है।